कायरा साहब, पाकिस्तान के लिए तो बड़ा आज अहम दिन है। क्या इसकी वजह से, इन कोशिशों की वजह से आप, क्योंकि बहुत चीज़ें आपने बड़े एक तवील अरसे में आपने देखी हैं एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, और वेरी रिसेंटली एज वेल PDM-1 में भी आप जब वजीर थे और अभी भी इवन नाउ आइट से, तो कुछ आपको लगता है कि इसके कुछ खातिर ख्वाह नताइज, कुछ सब्सटेंशियल नताइज निकल पाएंगे इस जंगी माहौल को डिसिपेट करने में? मतलब असल तो ये सवाल है ना। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं डे वन से, एक तो पाकिस्तान ने बड़ी बैलेंस्ड पॉलिसी रखी कि उन्होंने अमेरिका को कंडेम किया, इजराइल को कंडेम किया, ईरान के ऊपर होने वाले हमलों को, ईरानी क़यादत के कत्ल को, उनकी शहादतों को, जिस तरह उनको शहीद किया गया, उस सारे अमल को कंडेम किया है। और फिर ईरान के अवाम के साथ होने वाले मजालिम को कंडेम किया है। सऊदी अरब को भी एतमाद में रखा, ईरान के साथ भी खड़े हुए, और ईरान ने अगर कोई गलती की है तो उसको भी सरजनश किया है, उसको भी कहा है कि ये गलत है। ये नहीं है कि हमने उनको भी सारा ओपन चेक दे दिया। पाकिस्तान की जनरली पॉलिसी को सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान एक अच्छा तरीके से अपना केस लड़ रहा है या चीजों को देख रहा है। अब दूसरा तनाजर यह है कि पाकिस्तान को दुनिया में क्या देखा जाता था, गैर जिम्मेदार कौम, एक लड़ाके से, दहशतगर्दी का शिकार, अनस्टेबल सी पॉलिटिकल प्रोसेस जो है हमारा, और उसमें एक वीक नेशन के तौर पे, वीक इकोनॉमी के तौर पे हमें देखा जाता था। ये पिछली जो जंग हुई, छोटी जंग हमारी हिंदुस्तान के साथ, अल्लाह ने उसमें फतह दी, तो उसमें पाकिस्तान का वकार बेहतर हुआ कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा है। और दूसरा, इस जंग के अंदर जबकि एक तरफ दुनिया की सुपर पावर थी और बहुत सारे गल्फ कंट्रीज जो कि ईरान के खिलाफ खड़े हैं, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बैलेंस से चलाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तान ने वो किया। और डे वन से उसने कोशिश की कि ये अमल जो है ये रुक सके, और उसको सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अमन के लिए, उसको भी तारीफ की है। ईरानियन नेशन भी, ईरान की कौम और हुकूमत उसका शुक्रिया अदा कर रही है। सऊदी अरब भी आपके साथ है, कतर भी आपके साथ है, UAE भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, अच्छी एफर्ट्स है। और हमारे जो दीगर मुसलमान मालिक हैं, वो टर्की हो, वो इजिप्ट हो, वो बाकी दुनिया के ममालिक, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और अक़वाम आलम जनरली पाकिस्तान की। तो ये जो कोशिश बैलेंसिंग एक्ट किया है, इस कोशिश को सारे लोग सराह रहे हैं, कौम के तौर पे सराहा गया है। अब हमें तवक्को करनी चाहिए, अल्लाह करे हम इसमें कोई हाथ बटा सके तो भी, लेकिन हमारे से तो बड़ा काम, इसलिए दुआ की जा सकती है, करनी चाहिए सारी कौम को कि पाकिस्तान की कोशिशों से एक तो ये खित्ते में अमन आए, यहाँ पे ईरानी भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं वो रुके, ताकतवर का हाथ रुके और मजालिम रुके। दूसरा, दुनिया की इकोनॉमी जो है उस पे जो सारी दुनिया इसका शिकार हो रही है, और यकीनन जब इकोनॉमिक टर्माइल होता है तो जो वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कमजोर तबकात होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। लिहाजा उनको भी सपोर्ट मिले। तो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो मुस्बत है, उसको दुनिया भी देख रही है। और आज भी सिर्फ एक जुमला फरमा दें और कायरा साहब, बिफोर आई गो टू उमैर साहब, कि क्या ये सारी कोशिशों के हवाले से, खारजी जो पहलू हैं उनके हवाले से, पार्लियामेंट को वहां पे कोई एक सेशन, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए था? नहीं, ये पार्लियामेंट का इशू नहीं है इस वक्त। पार्लियामेंट में अगर कोई चीज पाकिस्तान की तरफ से होगी तो यकीनन, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें भी सीक्रेट्स होती हैं, ये मामला क्या आपने खुली डिबेट में अपनी कौम के सामने रख सकते हैं? यहाँ तो एक बंद कमरे के अंदर होने वाली गुफ्तगू के अंदर हम सुए लगा रहे होते हैं और खबर ब्रेक करने के चक्कर में पड़ जाते हैं मुकाबले में। तो ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है, बिल्कुल इसके ऊपर ओपन डिबेट नहीं करनी चाहिए। जो जिम्मेदारी है सफारतकारी की वही रखनी चाहिए। बहुत दो टोक आपने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है कायरा साहब, कि आपने दो टोक इसमें कहा है कि नहीं, मतलब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स आपने नहीं रखे कि ये पार्लियामेंट वाला मामला है ही नहीं। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे इस पे कह रहा हूं। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ सीक्रेसी, इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुनिया का इंतहाई हसास मामला है, और दुनिया का कोई मुल्क, मैं कोई कह रहा हूँ, कोई मुल्क इस स्टेज पे अपने जो इश्यूज हैं उनको अपने ओपन डिबेट में नहीं लाता। वेरी फेयर। जब वक्त आएगा तो जरूर किया जाएगा, और हमारी कौमी क़यादत को प्राइम मिनिस्टर ने बुला के उनकी जमातों की क़यादत को एतमाद में लिया, ये भी बहुत अच्छी बात थी। इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसमें। हाँ, वो इन कैमरा सेशन हुआ था। और अब जो मरहला है, खास तौर पे अब जो मरहला है,
इस मरहले पे तो बिल्कुल, इस मरहले में तो ना अच्छा, इसमें मीडिया तो के साथ बिल्कुल कोई गुंजाइश एंगेजमेंट नहीं करके है। इसको बात की जा सकती है, ना किसी और अच्छा, के साथ शेयर हो सकती वेरी फेयर, ठीक है, आपने मीडिया को भी इसमें कहा कि वहां पे भी मुनासिब नहीं है। जी उमर साहब, ओवर टू यू। आपने सुन लिया, जब मौका आएगा तो ब्रीफ किया जाएगा। अभी सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग, जिसका आप लोगों ने तो बॉयकॉट किया था, और उसका अफनान साहब की भी बात का जरूर जवाब फरमाइएगा कि कड़ियों से है। नहीं कड़ियां मुना, मैं मिलती एक हैं। और गुजारिश करूं, जो मैंने कहा ना इन कैमरा हुई थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। इस वक्त जो प्रोसेस जारी है वो तो अक़वाम आलम की, यानी ईरान की और अमेरिका की जो सफारतकारी है उनके दरमियान, उसका तो किसी के साथ शेयर करना मुमकिन नहीं है। आप दुनिया के वो 4 ममालिक जो इसमें कोशिशें कर रहे हैं, सिर्फ उनकी हद तक, चंद लोगों की हद तक ये मामला रहना है। ये तो जरा सारी बात निकली तो सारे का सारा प्रोसेस जो है ये डीरेल हो सकता है। वेरी इसमें फेयर, इसकी सेंसिटिविटी के हवाले से मैंने कहा है। करेक्ट। जी उमर साहब, अभी तो इन कैमरा का भी उन्होंने कहा गुंजाइश नहीं है। एक पहले कायरा साहब वाली बात का जवाब देखें, ये खाली एक फ्रंट पे नहीं हो रही मीडिएशन अगर देखा जाए, देखें बज़ाहिर नज़र आएगा कि जी पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन का, मगर इसमें डिफरेंट ममालिक के डिफरेंट तरह के स्टेक्स हैं। अगर देखा जाए आने वाले दिनों में अगर अमेरिका एग्जिट नहीं करता तो ये ऐन मुमकिन है कि ईरान अमेरिका का अफगानिस्तान साबित हो। इसमें बहुत सारी और सुपर पावर्स के और तरह के इंटरेस्ट होंगे, तो हम खाली एक्सपेक्ट करें कि जी ये खाली आग उधर तक महदूद है और उससे हमें नहीं इफेक्ट कर रही। देखें हमें माशी फ्रंट पे वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है। अगर खाली एफबीआर के हवाले से देख लें, हम अभी 400 अरब शॉर्ट हैं अपनी टैक्स कलेक्शन में। फिर जो फ्यूल की आ रही है हिट आवाम को, वो किसी को नहीं पता वो किस तरह से मैनेज करना है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। वो हम खाली कहें कि जी ये बाहर का मामला है और उस तरह से हल कर लेंगे। देखें कल को खुदा न खासा टॉक्स फेल हो जाती हैं तो फिर क्या पाकिस्तान पोजीशन लेगा। देखें मीडिएटर वही बंदा हो सकता है जो न्यूट्रल हो बज़ाहिर। चलें पाकिस्तान ने अपनी न्यूट्रलिटी एक तरह से साबित की तो दोनों फ्री कैन ने उस पर अपनी रिलायंस शो की और इधर कुछ ना कुछ गुफ्तो शनीद हो रही है। मगर साथ ही साथ क्या पाकिस्तान उस कैपेसिटी में है कि किसी तरह की अपनी इन्फोर्समेंट भी कर सके। कल को ये तो नहीं होगा कि टॉक्स ब्रेक डाउन हो तो पाकिस्तान किसी एक और साइड के साथ उसे खड़ा होने पे मजबूर कर दिया जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पार्लियामान से आप डी लिंक नहीं कर सकते। सेकेंडली जो अफनान भाई ने बात की, देखें जज्बाती बातें की, देखें वॉल्यूम 10 खोल लें, सारा पता चल जाएगा कौन कितना मुहिब वतन पाकिस्तानी है, कौन के किसके ताल्लुकात हैं। देखें एक एग्जांपल है, 2005 में हिल मेटल इसराइली कंपनी थी, उससे इमरान खान ने तो नहीं मेटल श्रेडर ख़रीदा था ना, सऊदी अरेबिया में पकड़ा गया था। वो किसका थी अल अजीज़िया, वो सारे ताने बाने जोड़ लें। फिर देखें GSP प्लस का हम इतना वो ढंडोरा पीट रहे हैं, आप उनको देखें किस फोरम पे बात हो रही है। क्या वो यूरोपियन यूनियन के फोरम पे हो रही है? GSP प्लस स्टेटस आपको किसने दिया हुआ है? यूरोपियन यूनियन ने दिया हुआ है। 27 आपने कॉवेनेंट्स उनके साथ साइन की हुई हैं, ठीक है। अब देखें कोई एक छोटा सा वाकया हो जाता है पाकिस्तान में किसी फैक्ट्री में जी चाइल्ड लेबर चल रही है, मतलब कारपेट चले बच्चों से जी नोट कराए जा रहे हैं, कोई मीडिया वाला वो खबर ब्रेक कर देता है, ग्लोबली उसका नोटिस ले लिया जाता है, पाकिस्तान की वो आके जो है ना कारपेट इंडस्ट्री पे सैंक्शन लगा देते हैं। क्या आप ब्लेम उस मीडिया वाले को करेंगे या आपकी इन्फोर्समेंट को आप ब्लेम करेंगे कि आप लेबर लॉज नहीं इन्फोर्स कर रहे? देखें आपने खुद ये कॉवेनेंट साइन की हुई हैं, हम उन चीज़ों का खुद पास नहीं रख रहे। हम खाली क्या कह रहे हैं, ये तो नहीं उन्होंने कहा ना कि इसको रिवोक कर दें, पाकिस्तान को ये कंसेशन नहीं मिलनी चाहिए। एक अपने वालिद का केस प्लीड कर रहे हैं, उस वालिद का केस प्लीड कर रहे हैं जो साबका प्राइम मिनिस्टर है, जिसका 1000 दिन की कैद होने वाली है, और साथ ही साथ उसकी कैद तन्हाई का देख लें। और ये ज़बानी कलामी बातें नहीं, ये आपकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह से इमरान खान की सेहत को मिसट्रीट किया गया, किस तरह से छुपाया गया। हुकूमती यही वजीर थे ना जो ओन ही नहीं करते थे। करेक्ट उमर साहब, लेकिन ये प्लीज बताएं के बाद अर्ज ये है कि अभी इसका अफनान साहब से मैंने ये सवाल किया था जो आप फरमा रहे हैं, वो अफनान साहब ने ये कहा कि आप हाफ हार्टेड तो नहीं ले सकते अदालती फैसले को। बहरहाल अदालती फैसले में बेशक ये कहा गया है कि आप मुलाकातों का सिलसिला जारी रखें, उसको रवा रखें, लेकिन साथ साथ ये भी तो मैनुअल में भी है हर जगह कि आप आके सियासी बात नहीं करेंगे। और अभी उन्होंने एग्जाम्पल दी, वो उस्मा खान साहिबा वाली सियासी बात अलहदा थी। अभी जब ये ईद पे भी जब बात करवाई गई है खान साहब की अपने बेटों से, तो उन्होंने फिर सियासी पैगाम उनके थ्रू आगे रिले किया है।
देखिए, सियासी पैगाम तो कभी भी दुनिया की कोई अदालत नहीं रोक सकती। उस फैसले को उठा के देख लें, उसमें कहा कि अडियाला के बाहर नहीं करेंगे। खाली अडियाला के बाहर क्या इशू कि वहाँ नक्शे अमन का खतरा ना हो, वो बाकी एक्स पे कर सकते हैं। को किस तरह रूल आउट कर? आप या तो अपने कानून को अमेंड कर लें, आप बताएं जेल मैनुअल में ऐसी कौन सी प्रोविजन है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास जब जाते रहे, डॉक्टर अदनान से लेके 50-50 लोगों की जो हाजिरियां वहाँ होती थी, घंटों मुलाकात चलती थी, बाकायदा बड़े टेबल बूफे सेट लगते थे, वहाँ क्या जो है ना हालचाल पूछा जाता था। बात है मुल्क की लीडर है, हमने उस दौर में ग्रेस शो की, आप थोड़ी अब शो कर लें। बात है टेबल टर्न होते रहते हैं, आज हमारी बारी कल किसी और की होगी, मगर बात है कि अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी तरफ से एक बात आ गई है उमर साहब, आपने क्योंकि कहा ना कि ये अडियाला, आप मतलब ये मैं इसलिए कह रही हूँ, अर्ज कर रही हूँ, ये पॉइंटेड एक बात का जवाब है कि आपने कहा कि अडियाला के बाहर तो बहरहाल मुमानियत है, लेकिन एक्स पे बात करने से मुमानियत नहीं है। लेट्स गेज पे हेयर फ्रॉम एवरीवन ऑन द मैटर आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन,